हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ इन माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करें पंजाब नेशनल बैंक की वैकेंसी के बारे में। गाइस, पंजाब नेशनल बैंक ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो सीए सीएमए या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर सीएफए हैं या फिर आपने एमबीए कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। गाइस, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 1000 वैकेंसी है। गाइस, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इवन नवंबर के बाद ये पहली ऐसी रिक्रूटमेंट है जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मींस यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। गाइस, पैकेज की बात करते हैं गाइस, काफी अच्छा पैकेज होने वाला है। यहाँ पे 12 टू 13 लाख का आपका सीटीसी होने वाला है। मींस 36,000 यहाँ पे आपका बेसिक रखा गया है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन आपकी रिक्वेस्ट पे गाइस मैंने इस एडवर्टीजमेंट का एक समराइज फॉर्मेट बनाया हुआ है। उन वहां पे सभी लिंक भी दिए हुए हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कहां से आप नोटिफिकेशन ले सकते हो। तो उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्टली वहां पे अप्लाई कर सकते हो और आपको वहां पे सारी डिटेल समराइज वे में मिल जाएगी। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, पंजाब नेशनल बैंक जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, इसने रिक्रूटमेंट निकाली है सीए सीएमए या एमबी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। गाइस, यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गाइस 7/2/2024 से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट 25/2/2024 है। गाइस, सबसे पहले आपके लिए रिक्रूटमेंट लेके आया तो गाइस इस पे एक लाइक जरूर बनता है। इवन इसको अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी हाई है। गाइस, यहाँ पे एग्जाम की बात करते हैं। गाइस, अगर आपका एग्जाम होगा तो मार्च अप्रैल में होगा। गाइस, यहाँ पे मैं बोला अगर आपका एग्जाम होगा मींस मैंडेटरी नहीं है। आपका एग्जाम हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। यहाँ पे लिखा होगा, सभी चीज को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इवन कुछ ऐसी कंडीशंस है गाइस वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। गाइस, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं सभी चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा। गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। गाइस, यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है गाइस ऑफिसर क्रेडिट के लिए। गाइस, यहाँ पे स्केल 1 में आपको रिक्रूट किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी गाइस 1000 वैकेंसी है। सबसे हाईएस्ट रिक्रूटमेंट निकाली है। गाइस, यहाँ पे बेसिक पे की बात करते हैं। यहाँ पे 36,000 से आपका पे स्केल स्टार्ट है। 63,840 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा वो सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, चाहे वो डीए हो, सीसी हो, एचआरए हो, कंपनी के फ्लैट्स हो, लीव फेयर अलाउंसेज या मेडिकल फैसिलिटी या रिटायरमेंट बेनिफिट सभी बैंक के रूल के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे सभी कास्ट का रिजर्वेशन, चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी हाई है। यहाँ पे 1000 वैकेंसी है तो सभी के लिए यहाँ पे प्रॉपर रिजर्वेशन है। इवन 400 वैकेंसी ऐसी है जो अनरिजर्व है। यहाँ पे तो सभी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी वेरी कर सकती है गाइस, उस पर बिल्कुल नहीं जाना है, आप जरूर अप्लाई कर लेना। गाइस, रिजर्वेशन जो भी कैटेगरी वाइज है अगर वो आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं किया, फॉर एग्जांपल एससी एसटी कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट कोई रिजर्वेशन है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं। गाइस, आपको ऑल ओवर इंडिया बैंक के जहां भी ऑफिस होंगे वहां पे आपको पोस्ट किया जा सकता है। गाइस, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है गाइस वो ऑफिसर क्रेडिट के लिए है। स्केल 1 में आपको रिक्रूट किया जाएगा। एज की बात करते हैं गाइस 1/1/2024 को आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। गाइस, इसके अलावा वो रिलैक्सेशन जो भी एज का कास्ट का होगा गाइस वो सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। गाइस, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे गाइस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपके सिलेक्शन में और आपकी एलिजिबिलिटी में। गाइस, यहाँ पे आप या तो सीए क्वालिफाइड हो या फिर आप सीएमए क्वालिफाइड हो या फिर आपने सीएफए कर रखा हो या फिर आपने एमबीए कर रखा हो, कोई भी फुल टाइम या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट में कर रखा हो या उसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस से कर रखी हो, उसमें मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपने सिक्योर किए मींस एमबीए में या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप इसके लिए एलिजिबल है। गाइस, आप सीए सीएमए सीएफए या एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मैंडेटरी एक्सपीरियंस इज जीरो। आपको एज अ फ्रेशर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है गाइस, यहाँ पे ओनली डिजायरेबल है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा मींस एज अ फ्रेशर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइस। नवंबर 2023 के रिजल्ट के बाद जो सीए सीएमए के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी निकाली है उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी गाइस ये है। इसमें 1000 वैकेंसी है गाइस, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको पूरी डिटेल में देखना है, वीडियो जरूर लास्ट तक देखना गाइस। यहाँ पे जो ऊपर जो एमबीए या पीजीडीए में दिया गया है जो फुल टाइम होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इयर्स का आप फुल टाइम कोर्स होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। गाइस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब कंसिडर की जाएगी? कैसे 25/2/2024 को आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई करते हैं। मींस अगर अभी भी आपका रिजल्ट अवेटेड है, अगर सीएमए कैंडिडेट्स हैं आपका अभी भी रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। वो रिजल्ट 25/2/2024 तक आ जाना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। गाइस, यहाँ पे रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा? गाइस, आपकी मार्कशीट में वो डेट लिखी होनी चाहिए 25/2/2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। गाइस, मींस अगर रिजल्ट नहीं भी आया तो भी अगर 25 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। गाइस, यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं जो भी आपकी परसेंटेज होगी उसमें राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। 59.9 को 60% नहीं कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका जॉब रोल है स्किल है वो गाइस वहां पे ये सारा बैंकिंग से रिलेटेड आपका काम होगा। गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब रोल क्या रहेगा आपका यहाँ पे। गाइस, यहाँ पे उसके अलावा
जो भी रिलैक्सेशन है अपर एज में सभी कास्ट को दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का। इसी तरह पर्सन विद इफेक्ट विद रेयर्स में तो उसको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सभी चीजों का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं गाइस सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी होने वाला है गाइस। यहाँ पे दिया हुआ या तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, या फिर केवल पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जा सकता है गाइस। यहाँ पे तो दोनों ही सिनेरियो में बात कर लेते हैं। अगर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू होता है तो उस केस में कैसे सिलेक्शन होगा गाइस। ऑनलाइन एग्जामिनेशन उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होंगे गाइस। यहाँ पे जो उसमें 50% जो होगा मार्किंग मींस 100 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा, प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी। और रिमेनिंग जो 51 मींस रिमेनिंग 100 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होगा रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होगा। टोटल 120 मिनट्स का मींस 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी जा सकती है यहाँ पे, तो उस केस में आपको 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपने गलत आंसर दिया तो। अच्छा, अगर आपका एग्जामिनेशन होता है तो कैसे आपको पार्ट 1 में पहले क्वालिफाई करना होगा। अगर पार्ट 1 क्वालिफाई किया तभी आपके पार्ट 2 का जो आंसर है वो चेक किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विल बी evaluated only you qualify in part 1। तो आपको पहले पार्ट 1 क्वालिफाई करना है तभी आपका पार्ट 2 का एग्जामिनेशन चेक किया जाएगा। जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जैसे पार्ट 1 आप क्वालिफाई कर लेते हो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी पार्ट 2 और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगी। पर्सनल इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे गाइस 50 मार्क्स का होगा गाइस। उसमें आपको मिनिमम मार्क्स 22.5 जो एससी एसटी कैंडिडेट को सिक्योर करना पड़ेगा और 50% मार्क्स मींस 25 मार्क्स आपको एज अदर देन एससी एसटी कैंडिडेट को सिक्योर करने पड़ेंगे गाइस। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो होगा गाइस वो एग्रीड स्कोर ऑफ पार्ट 2 एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा गाइस। मींस पार्ट 1 केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, पर आपकी जो फाइनल लिस्ट निकलेगा वो पार्ट 2 एंड इंटरव्यू के बेसिस पे निकलेगी गाइस। उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा गाइस। यहाँ पे सिनेरियो 2 की बात करते हैं गाइस, जहाँ पे केवल आपका इंटरव्यू होगा। मींस कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा बैंक ने, तो उस केस में आपकी केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा गाइस। पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा गाइस। उसमें एससी एसटी कैंडिडेट को 22.5 सिक्योर करने हैं और अदर देन एससी एसटी को 25 मार्क्स मींस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये रखे गए गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं, ऑल ओवर इंडिया के मेजर सिटीज सभी जगह इसका एग्जामिनेशन सेंटर है गाइस, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो सभी जगह आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे गाइस। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी आपको इंटरव्यू टाइम में प्रोड्यूस करने गाइस वो दिए हुए हैं। उसमें से जो भी कास्ट सर्टिफिकेट गाइस वो सेंटर लिस्ट का ही होना चाहिए। मैंने देखा है काफी बारी कैंडिडेट्स स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं गाइस, उसके बेसिस पे नहीं हुआ है। क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंटर लिस्ट वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट होगा जो भी लेटेस्ट होना चाहिए गाइस यहाँ। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ेगा गाइस इंटरव्यू के टाइम पे। उसके अलावा आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस शो करें उसके लिए आपको प्रूव करने पड़ेगा। आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, सैलरी स्लिप और रिलीविंग लेटर आपको लेके आने पड़ेंगे यहाँ पे। उसके अलावा कास्ट का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे। जो भी कॉल लेटर होगा उसमें आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कहाँ पे आपका वेन्यू होगा, वो सभी आपको इंटीमेट किया जाएगा। आपको रेगुलर वेबसाइट पे विजिट करते रहना है गाइस यहाँ पे। गाइस अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की गाइस। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कल 59 रुपीज की फीस पे करनी है और अदर देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 1180 रुपीज की फीस पे करनी है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ स्केल 1 ऑफिसर 1 लाख रुपीज का बॉन्ड होगा। मींस अगर 3 साल से पहले आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं तो उस केस में आपको 1 लाख रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक की जाएगी गाइस। मींस आप ऊपर सीएओ सीएमए क्वालिफाइड कुछ भी होगा। उसके अलावा आपको अपनी क्रेडिट स्कोर आपका 680 एंड अबव होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट की है रिपेमेंट में तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यह क्लियर इंस्ट्रक्शन है गाइस, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री है तो बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग से रिलेटेड आपने कुछ भी डिफॉल्ट की है तो वो कंसीडर नहीं की जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। गाइज अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको पीएनबी की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए गाइज यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट में आप क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी गाइज। नोटिस जो है 3/2/2024 को इशू किया गया था गाइज। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं गाइज। इसके अलावा जो भी आपको अप्लाई करना है उसका लिंक अभी इनेबल नहीं किया है तो उसका लिंक यहीं पे आ जाएगा गाइज। उसके बेसिस पे आप वहां पे जाकर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं गाइज। Guys, hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. Thank you friends.